श्री शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। देखिएगा, जैसा कि आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा जो है वो ग्राम कांटा कोकरेल धमतरी छत्तीसगढ़ में चल रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा ये कथा श्री शारदा शिव महापुराण कथा स्पेशल कथा है, जो कि आपकी 22 सितंबर आज तीसरे दिन की कथा थी। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जो कि 20 तारीख से लेकर आपकी 24 सितंबर तक चलने वाली है। इस कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का रखा गया है। इसका जो सीधा प्रसारण वो आस्था चैनल व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, आज की कथा में पूज्य गुरुदेव ने वे 3 चीज़ें जो जीवन को बर्बाद कर देती हैं व वे 3 चीज़ें जो जीवन को एकदम अच्छा बना देती हैं बताई हैं। कल 23 सितंबर श्राद्ध छठ की विशेष तिथि पर पूज्य गुरुदेव ने करने वाले विशेष उपाय को बताया है, जो कि कल सोमवार का दिन भी है। घर में अगर शुभ कार्य नहीं हो रहे हैं, मंगल कार्यों में बाधा आ रही है, घर में किसी प्रकार का दोष है या वास्तु दोष लगा हुआ है या फिर पितृ दोष है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। आज की कथा में उपयोगी जानकारियाँ व उपाय जो पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली विशेष जानकारी की तरफ। कथा शुरू होते ही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि व्यक्ति की 3 चीज़ें जो कि परमात्मा प्राप्ति में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली चीज़ होती है नियत, दूसरी चीज़ होती है नीति और तीसरी चीज़ होती है नज़र। ये 3 चीज़ें अगर व्यक्ति की अच्छी हो तो वो अच्छी सफलता की ओर जाने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। बढ़ते हैं आज की दूसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा, अगर आप अपनी बेटी को बाहर पढ़ने के लिए भेजने वाले हैं तो आपको उसको पहले से ही इतना तैयार कर देना चाहिए कि समय आने पर वो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। उसको तलवार चलाना भी सिखाना चाहिए, जिससे कि उसको अपने ऊपर जब विपत्ति आए तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि 3 चीज़ें जो जीवन को बर्बाद कर देती हैं वो कौन सी हैं। पहला है शनि, दूसरी है मनी, तीसरी है दुश्मनी। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि ये तीनों चीज़ें जो है जीवन को बर्बाद कर देती है। शनि जो है कुंडली में अगर बैठ जाता है तो दुखों का पहाड़ लौट देता है। इसी तरह से अगर किसी के जीवन में मनी यानी पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है तो पैसा उसको बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देता है। तीसरी चीज़ दुश्मनी। दुश्मनी से हमेशा बचना ही चाहिए, किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहिए, लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, बल्कि प्रेम की बातें करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बचपन में जो है ना, बचपन हमारा होमवर्क में बीत जाता है, जवानी हमारी होम लोन लेने में चली जाती है, बुढ़ापा जो है वो अनुलोम विलोम में बीत जाता है। बढ़ते हैं आज की 5वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि अष्ट बैकुंठ में जो एक बैकुंठ आता है वो होता है तिरुपति बालाजी मंदिर। उसमें एक क्रिश्चियन को व्यक्ति को ट्रस्ट का जो अधिपति बनाकर बैठाल दिया गया था। उसने क्या किया, उसने प्रसाद में लड्डू में मछली का तेल और नॉनवेज को मिलवाया गया, जिससे कि कितने लोगों का धर्म भ्रष्ट हो गया। ये न्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आज की 6वीं विशेष जानकारी की तरफ। दुनिया की सारी माएँ कामना करती हैं कि हमें बेटे की प्राप्ति हो, लेकिन उन बेटों से ही मेरा निवेदन है कि बुढ़ापे में जाकर अपने आप को घर में रख कर यानी कि घर में रहकर उस माँ की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। बढ़ते हैं आज की 7वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि बर्बादी जो है, बर्बादी किन चीज़ों में होती है। बर्बादी पहली चीज़ लोभ में होती है। अगर लोभ आ गया व्यक्ति के अंदर तो बर्बादी निश्चित है। मोह आ गया व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा तो बर्बादी निश्चित है। इसके अलावा वासना में अगर व्यक्ति पड़ जाता है तो उसकी बर्बादी निश्चित होती है। बढ़ते हैं आज की 8वीं विशेष जानकारी की तरफ। पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जिसका भी विवाह ना हो रहा हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा हो, तो कल सोमवार छठ के दिन आपको एक उपाय करना है। ये उपाय बहुत ही छोटा है पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही उपयोगी है। आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो अगले जो श्राद्ध होंगे उसमें आप अपनी पत्नी या पति के साथ पूजा करते हुए नज़र आएंगे। तो इस उपाय के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, आपको कल 23 सितंबर सोमवार के दिन यह उपाय करना है। इस उपाय के लिए आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक लाल फूल को समर्पित करना है। उसके अलावा आपको भगवान भोलेनाथ के ऊपर एक सफ़ेद फूल समर्पित करना है। इसके साथ ही आपको 5 बेलपत्री का उपयोग करना है। 5 बेलपत्र आप चाहें तो एक साथ चढ़ा दें भगवान भोलेनाथ के ऊपर, या फिर आप चाहें तो एक एक करके भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर 5 बेलपत्र को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, उसमें 2 मिनट आपको वहाँ पर बैठना है, प्रार्थना करना है। उसके बाद आपको उसमें से एक बेलपत्र अपने साथ उठाकर घर पर ले आना है। घर पर लाने के बाद उस बेलपत्र को आपको बिल्कुल भी मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है। उस बेलपत्र को आपको
अपने पूजा वाले स्थान में किसी भी किताब में रख देना है, जैसे कि रामायण हो गई, शिव महापुराण हो गई, गीता हो गई, जो भी आप किताब पढ़ते हो या नहीं भी पढ़ते हैं, पूजा घर में विराजित है तो उस किताब में आप इस बेलपत्र को बिल्कुल सीधा करके रख दें। देखिएगा आपका अगले वर्ष जब श्राद्ध पक्ष आएंगे तो आप अपनी पत्नी या पति के साथ श्राद्ध पक्ष की पूजा करते हुए नजर आएंगे। बढ़ते हैं आज के 9वीं विशेष जानकारी की तरफ। देखिएगा दोस्तों, चल रहे हैं पितृपक्ष, श्राद्ध पितृपक्ष चल रहे हैं। घर में परेशानियां हों, समस्या हो, मंगल कार्य नहीं हो रहे हैं, कभी भी आपको लगता है कि आपका मंगल कार्य होते होते रुक जाता है, एक कमाओ सवा खर्च का जैसा घर में बन गया है, तो आपको अपने पूरे परिवार के लिए एक छोटा सा उपाय करना है। करना क्या है, आपको एक कटोरी में गंगा जल ले लेना है। गंगा जल ले जाने के बाद आपको उस गंगा जल को अपने घर में जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं उस स्थान पर उस कटोरी को वहाँ पर रख देना है। उस कटोरी में आपको एक बेलपत्र ज़रूर डाल लेनी है। पूज्य गुरुदेव का बताया हुआ एकदम नया उपाय है, तो आपको उसमें एक बेलपत्र डाल लेनी है। डालने के बाद उस कटोरी को उस ढक कर रख देना है। शाम के समय आपको क्या करना है, शाम के समय आपको उस कटोरी के पास आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है अपने पितरों के नाम से। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, अगले दिन सुबह जब आप नहा धोकर पूजा के लिए जाते हैं तब उस कटोरी का जल ले जाकर आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसमें जो बेलपत्र है उसको भी महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है, अपने पितरों को याद करते हुए, अपने पितरों को तर्पण की कामना करते हुए। अगर आप दोस्तों इस प्रकार से उपाय को कर लेते हैं, दोनों ही उपाय आज के बहुत ही प्यारे थे, अगर दोनों उपाय आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो सारी की सारी आपकी दूर हो जाएंगी। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, हर हर महादेव।